नमस्कार दोस्तों। अध्यापक भर्ती रीट मेंस के लिए लेवल प्रथम व द्वितीय दोनों के लिए हम देख रहे हैं राजस्थान जीके दोस्तों, जो आपका हिंदी ग्रंथ अकादमी आरबीएसई और एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा। ये तीनों के तीनों जो किताबें आती है, चाहे आरबीएसई कक्षा 6 से लेकर 10 तक की क्लास से जो किताबें हैं वो उठा लो, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब उठा लो, एनसीईआरटी पर जो आधारित किताबें आती हैं वो उठा लो, सबका निचोड़ आपको इन क्लासों के अंदर मिलेगा दोस्तों। और आज हमारे राजस्थान क्लास संस्कृति की क्लास नंबर 5 रहने वाली है, जिसमें हम देखेंगे राजस्थान की बावड़ियां दोस्तों। राजस्थान की बावड़ियां दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये रहने वाला है, तो अंत तक सभी साथी बने रहें। और जो साथी जिन साथियों ने अभी तक बाकी की 4 क्लासेस जो हुई है वो अटेंड नहीं किए, वो प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट मेंस राजस्थान क्लास संस्कृति के नाम से, वहां से दोस्तों। और जो साथी इन क्लासों के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से कर सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की ओर। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की बावड़ियां, और जिनमें हमारे सबसे पहले आ रही है चांद बावड़ी आभानेरी दौसा के अंदर जो है। सबसे पहले थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी आपके सामने रख दूं, जो बेसिक जानकारी है वो। राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसको कहते हैं? पहला क्वेश्चन आपके सामने, कमेंट करके बता दीजिए, बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन पे। बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। कौन सा है? बूंदी है दोस्तों। सर्वाधिक बावड़ियां बूंदी के अंदर है। यह पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बावड़ी निर्माण का कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बावड़ी निर्माण का कार्य करने वाला व्यक्ति, बावड़ी निर्माण का कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। बताइए दोस्तों, क्या कहलाता है? डागा बावड़। क्या कहलाता है? डागा बावड़ कहलाता है। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है दोस्तों। इसके अलावा बावड़ी निर्माण के जो सर्वाधिक दक्ष कलाकार है ना, वो कहां के हैं? बीनमाल के। कहां के हैं? बीनमाल के। दक्ष कलाकार मिलेंगे बावड़ी निर्माण के, वो बीनमाल के मिलेंगे दोस्तों। आ गया समझ में? अब देखिए हमारी पहली जो बावड़ी आ रही है वो आ रही है चांद बावड़ी। कहां पर है? आभानेरी दौसा के अंदर दोस्तों। अब देखिए इस बावड़ी का निर्माण गुर्जर प्रतिहार काल में निकुंभ क्षत्रियों के द्वारा कराया गया था दोस्तों। चांद निर्माण है जिसका नाम था चांद द्वारा, चांद के द्वारा इसका निर्माण है जो करवाया गया था दोस्तों। आ गया समझ में? यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपके लिए। आगे देखिए दोस्तों, यह बावड़ी अपनी तिलिस्मी यानी 3500 सीपीयू स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान की तिसिमला बावड़ी भी इसको कहा जाता है दोस्तों। इस बावड़ी के किनारे हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है, इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट मंदिरों हेतु प्रसिद्ध बावड़ी है वो भी आपकी कौन सी है? चांद बावड़ी है। हर्षद माता का मंदिर है, यहां पे हर्षद माता का मंदिर है, हर्ष मंदिर इसके किनारे बना हुआ है। और आकृति कैसी है? तारे के समान। इस बावड़ी की आकृति कैसी है? तारे के समान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है दोस्तों। इसके अलावा देखिए राजस्थान की एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है। राजस्थान में एक चांद बावड़ी कहां पर है? जोधपुर में भी स्थित है दोस्तों। जिसका निर्माण किसने करवाया था? जोधा की रानी थी। जोधा की एक रानी थी जिसका नाम था चांद कंवर। जिसका नाम क्या था? चांद कंवर नाम था, उसने करवाया था दोस्तों। इस बावड़ी को चौहान बावड़ी भी कहा जाता है। जो चांद बावड़ी का जिसका निर्माण चांद कंवर ने करवाया उसको चौहान बावड़ी का नाम भी, चौहान बावड़ी भी उसको कहा जाता है दोस्तों। आ गया समझ में? तो यह है आपकी चांद बावड़ी। कहां पर है? आभानेरी दौसा के अंदर दोस्तों। 2 नंबर पे जो हमारी बावड़ी आती है वो आती है रानी जी की बावड़ी। यह कहां पर है दोस्तों? रानी जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी के अंदर है दोस्तों। कहां पर है? बूंदी के अंदर। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। सर्वाधिक बावड़ियां बूंदी के अंदर, इस वजह से बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में राव राजा अनिरुद्ध जी की रानी
नाथावती, नाथावती है ये, नाथावती ने कराया था दोस्तों। लॉर्ड कंवर नाथावती नाम था पूरा, पूरा नाम क्या था? लॉर्ड कंवर नाथावती। इसने इस बावड़ी का जो निर्माण है वो करवाया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपके लिए। तो पहला देखिए, रानी जी बावड़ी बूंदी में है, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। रानी जी की जो बावड़ी है बूंदी के अंदर, उसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, चौहान वंशी है जो नाडोल से आया बूंदी, और बूंदी के अंदर ही चौहान वंश यानी जो हाड़ा शाखा का शासक है अनिरुद्ध सिंह की रानी थी जिनका नाम था लॉर्ड कंवर नाथावती। आपको नाथावती याद रखना है सिर्फ। उन्होंने इसका निर्माण 1699 में करवाया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट लिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए। अब देखिए दोस्तों, इस बावड़ी की गणना एशिया की श्रेष्ठ बावड़ियों में होती है। एशिया की जो सर्वश्रेष्ठ बावड़ियां हैं उनके अंदर रानी जी की बावड़ी का गणना की जाती है। दूसरी बात, गीतू के लिए भी यही प्रसिद्ध है। जो गीत गाए जाते हैं उनके लिए भी यह बावड़ी है जो प्रसिद्ध है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, जो आपकी रानी जी की बावड़ी है इसको एक नाम से और जाना जाता है। वो क्या नाम है बताइए दोस्तों? किस नाम से? जलिया बगलिया बावड़ी। जलिया बगलिया बावड़ी भी रानी जी की बावड़ी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए भी यह रह सकता है दोस्तों। इसके अलावा बुआजी भतीजी की बावड़ी भी कहते हैं इसको, बुआजी भतीजी की बावड़ी के नाम से भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। बुआजी भतीजी की बावड़ी भी इसी को कहा जाता है दोस्तों। तो ये थी आपकी जो रानी जी की बावड़ी है बूंदी के अंदर वो दोस्तों। अगली जो हमारे बावड़ी आ रही है वो आ रही है दोस्तों एक चट्टान बावड़ी। ये भी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। एक चट्टान बावड़ी है मंडोर जोधपुर के अंदर दोस्तों, मंडोर जोधपुर में। चट्टान को खोदकर एल आकार में इस बावड़ी का निर्माण किया गया। चट्टान को खोदकर, एक चट्टान है बड़ी, उसको खोदकर इस बावड़ी का निर्माण किया गया था दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, इसे रावण की चौरी भी कहा जाता है। इसी बावड़ी को कहा जाता है रावण की चौरी। यह भी इंपॉर्टेंट है, जो साथी नोट्स बना रहे हैं उनके लिए। रावण की चौरी बावड़ी या चौरी बावड़ी के नाम से भी एक चट्टान बावड़ी को जाना जाता है दोस्तों। अगली जो हमारी बावड़ी आती है वो आती है गोसुंडी की बावड़ी। कौन सी है मित्रों? गोसुंडी की बावड़ी। इंपॉर्टेंट रह सकती है ये भी आपके लिए। तो बता दीजिए गोसुंडी की बावड़ी है कहां पर? सिंपल सा क्वेश्चन, सामने उत्तर मिल रहा है आपको। देखना क्या है दोस्तों, गोसुंडी की बावड़ी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों। कहां पर है गोसुंडी की बावड़ी? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अब देखिए, इसका निर्माण मेवाड़ महाराणा रायमल की पत्नी श्रृंगारा देवी ने करवाया था। जो ये बावड़ी है ना दोस्तों, गोसुंडी बावड़ी, इसका जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है इसका। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है? रायमल की पत्नी श्रृंगारा देवी ने। रायमल की पत्नी श्रृंगारा देवी ने इसका निर्माण है जो करवाया था दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। अगली जो हमारी बावड़ी आती है वो आती है त्रिमुखी जया बावड़ी। त्रिमुखी जया बावड़ी कहां पर है दोस्तों? ये त्रिमुखी जया बावड़ी देबारी उदयपुर में। देबारी उदयपुर में त्रिमुखी जया बावड़ी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है दोस्तों। अब देखिए, त्रिमुखी जया बावड़ी के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं एक्स्ट्रा, तो उनके अंदर इस बावड़ी का निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की रानी थी राम रसदे। राज सिंह की रानी राम रसदे ने जया बावड़ी के नाम से कराया। इसे वर्तमान में त्रिमुखी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो यह भी आपके लिए क्या रह सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रह सकता है। और अच्छा क्वेश्चन है ये। जो जया बावड़ी है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, इसको भद्रा बावड़ी भी कहते हैं दोस्तों। दो द्वार, दो तो दरवाजे हैं, और दूसरी बात 6 कूट यानी 6 कोनों वाली बावड़ी है ये। आ गया समझ में? अगली जो हमारी बावड़ी आती है वो आती है दूध बावड़ी। ये कहां पर है मित्रों? दूध बावड़ी। दूध बावड़ी है माउंट आबू सिरोही के अंदर दोस्तों। माउंट आबू सिरोही के अंदर है दूध बावड़ी दोस्तों। इसके अलावा
दूध बावड़ी तो है, एक दूधा बावड़ी है, दूधा, दूधा बावड़ी है दोस्तों, दूधा बावड़ी ये कहां पर है? दूध बावड़ी तो माउंट आबू सिरोही में है। दूधा बावड़ी या दूधा महल भी, बावड़ी या महल भी कहा जाता है इसको, ये कहां पर है ये बताइए दोस्तों। ये बूंदी में है आपकी, कहां पर है? बूंदी के अंदर है दोस्तों। तो दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही के अंदर है। अर्बुदा देवी मंदिर के पास स्थित है। अर्बुदा देवी का जो मंदिर है उसके पास ये बावड़ी है जो स्थित है दोस्तों। दूध के समान पानी भरा होने के कारण इसको दूध बावड़ी कहलाई है। जो यहां पर पानी भरा रहता है उसको देखने पर दूध के समान दिखाई देता है दोस्तों, इस वजह से। तो ये हो गई आपकी त्रिमुखी जया बावड़ी और दूध बावड़ी। अगली जो हमारी बावड़ी आती है वो आती है चमन्ना बावड़ी। कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। चमन्ना बावड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। इंपॉर्टेंट है ये भी चमन्ना बावड़ी दोस्तों, भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्थित है। इस बावड़ी का निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने 1858 ईस्वी में अपनी चमना नामक गणिका के लिए करवाया था दोस्तों। महाराजा उमेद सिंह की गणिका थी चमन्ना नाम की, उसके लिए चमन्ना बावड़ी का निर्माण शाहपुरा में करवाया गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट, चमन्ना नामक गणिका ने कहा था कि मेरे लिए बावड़ी का निर्माण करवाइए और उमेद सिंह ने फिर इस बावड़ी का निर्माण करवाया दोस्तों। अगली जो हमारे बावड़ी आती है वो आती है अनारकली की बावड़ी। आप बता दीजिए अनारकली की जो बावड़ी है वो कहां पर है? अनारकली की बावड़ी है बूंदी के अंदर। कहां पर है दोस्तों? बूंदी के अंदर। अब देखिए मित्रों, अनारकली या अनार बावड़ी भी इसको कहा जाता है दोस्तों। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनारकली की है। अब देखिए इस बावड़ी का निर्माण बूंदी के महारावल शत्रुसाल सिंह की दासी अनारकली के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। इसके अलावा इस अनारकली की बावड़ी का अन्य नाम है बगीचा बावड़ी। क्या कहते हैं इसको? बगीचा बावड़ी कहते हैं। बगीचा बावड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपके लिए। इसके अलावा मैं एक बावड़ी बूंदी के अंदर एक बावड़ी और है जो इंपॉर्टेंट रह सकती है, उसका नाम है काकी जी की बावड़ी। काकी जी की बावड़ी दोस्तों, काकी जी की बावड़ी ये भी आपके लिए क्या रह सकती है? इंपॉर्टेंट रह सकती है। ये भी बूंदी के अंदर है दोस्तों। और निर्माण आला देवी, जो सरदार सिंह की पत्नी थी आला देवी, उसने इसका निर्माण करवाया था काकी जी की बावड़ी का दोस्तों। नेक्स्ट हमारी जो बावड़ी आती है वो आती है नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी कहां पर है मित्रों? ये भी अच्छी है आपके लिए। नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर के अंदर दोस्तों। कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। अब देखिए इस बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की रानी थी प्रेमल देवी ने 1586 ईस्वी में करवाया। अब ये जो मैंने यहां पे जानकारी दी है ना, ये जानकारी हिंदी ग्रंथ अकादमी के अकॉर्डिंग है, जबकि हम गाइडों में जाते हैं तो वहां पे 1602 लिखा हुआ हमें मिलता है दोस्तों, याद रखना। इस बावड़ी का जो वास्तुकार था ना, वो वास्तुकार कौन था मित्रों? वास्तुकार कौन था? लीलाधर था। कौन था? लीलाधर इसका वास्तुकार था। यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। अब देखिए इसको नौलखा क्यों कहा गया? नाम से भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में जिसका निर्माण आस्करण की रानी प्रेमल देवी ने करवाया, उसको नौलखा बावड़ी क्यों कहा गया? क्योंकि इसके निर्माण में बहुत अधिक खर्चा हुआ था, मतलब इसका निर्माण कार्य अत्यधिक महंगा था, इसी वजह से इसको नौलखा बावड़ी कहा गया दोस्तों। आ गया समझ में? अगली है पन्ना मीना की बावड़ी। पन्ना मीना की बावड़ी कहां पर है? आमेर जयपुर के अंदर। पन्ना मीना की बावड़ी कहां पर है? आमेर जयपुर के अंदर। अब देखिए इस बावड़ी का निर्माण 17वीं शताब्दी में मिर्जा राजा जयसिंह के काल में कराया गया। तो पन्ना मीना की बावड़ी का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के काल में आमेर जयपुर के अंदर 17वीं शताब्दी में हुआ। चलिए मित्रों, पन्ना मीना की बावड़ी आ गया। एक क्वेश्चन आपके लिए, पन्ना शाही तालाब कहां पर है? पन्ना शाही तालाब ये कहां पर है? बता दीजिए जल्दी से मित्रों, पन्ना शाही तालाब कहां पर है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये, बताइए दोस्तों कहां पर है पन्ना शाही तालाब? यह है धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर के अंदर है दोस्तों। नाम से मिलता जुलता क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो मैं आपके सामने रखता हूं, वो है यह पन्ना मीना की बावड़ी आमेर में
पन्नाराम की बावड़ी कहां पर है? पन्नाराम की बावड़ी, पन्नाराम की बावड़ी दोस्तों, पन्नाराम की बावड़ी है जो कहां पर है? बताइए मित्रों, पन्नाराम की बावड़ी ये कहां पर है? ये तो हमने देख लिया, पन्ना मीना की बावड़ी आमेर में है, पन्ना साई तालाब धौलपुर में है, लेकिन पन्नाराम की बावड़ी ये कहां पर है? आपके जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर के अंदर दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो यहां पर होगा दोस्तों। तो यह हो गई नौलक्खा बावड़ी और पन्ना मीना की बावड़ी। अगला अगला है ख्वाजा की बावड़ी। कहां पर है? ख्वाजा की बावड़ी कहां पर है यह बताइए दोस्तों। ख्वाजा की बावड़ी कहां पर है? टोंक के अंदर है। निर्माण महाराजा राम सिंह प्रथम ने। ख्वाजा की बावड़ी टोंक में है। निर्माण किसने करवाया? यह क्वेश्चन आपके लिए अच्छा बन सकता है कि ख्वाजा की जो बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया? उसका निर्माण जो करवाया है वो करवाया है राम सिंह प्रथम ने दोस्तों। चलिए यहां पे टोंक का नाम आ गया है। टोंक में एक हाड़ी रानी की बावड़ी भी है टोंक के अंदर। किसकी है? हाड़ी रानी की बावड़ी। ये नीचे आ ही गया ना मित्रों, ये रहा हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक में दोस्तों। टोडा राय सिंह गांव में है ये, टोडा राय सिंह गांव में, टोडा राय सिंह गांव के अंदर है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है ये आपके लिए। हो गया समझ में? यहां से सभी के समझ में आ गया। अब चलते हैं मित्रों, ये मुख्य बावड़ियां जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो भी बावड़ियां आएगी उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट होगी मैं जरूर आपके उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आ रही है हाड़ी रानी की बावड़ी। कहां पर है? टोंक के अंदर, टोडा राय सिंह गांव में है हाड़ी रानी की बावड़ी दोस्तों। अगली आ रही है पग बावड़ी। यह इंपॉर्टेंट रह सकती है आपके लिए। पग बावड़ी कहां पर है मित्रों? एक बार कमेंट करके बता दीजिए पग बावड़ी कहां पर है। देखते हैं किन किन साथियों की यह सही होती है। पग बावड़ी की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। पग बावड़ी कहां पर है? मोकलसर बाड़मेर के अंदर, मोकलसर बाड़मेर के अंदर है दोस्तों। बिनोता की बावड़ी कहां पर है? बिनोता की बावड़ी है जो कहां पर है दोस्तों? बिनोता की बावड़ी कहां पर है? चित्तौड़ में। और चित्तौड़ में एक बावड़ी और बता दूं, हरामखोर बावड़ी भी है। हराम 2 सेकंड, हरामखोर बावड़ी ये कहां पर है? चित्तौड़ में है, आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। चाहे बिनोता की बावड़ी हो चाहे हरामखोर बावड़ी हो, ये दोनों की दोनों चित्तौड़ के अंदर आपको मिलेगी देखने को। तो अच्छा क्वेश्चन आपके लिए ये भी रह सकता है। इसके अलावा हम बात करें, गोमुख कुंड है वहां पर, चित्तौड़ में गोमुख कुंड भी है दोस्तों। याद रखना आपको, चित्तौड़ में गोमुख कुंड भी है दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके लिए बन सकता है। दरियानाथ की बावड़ी कहां पर है? जैसलमेर में। दरियानाथ की बावड़ी कहां पर है बताइए दोस्तों। दरियानाथ की बावड़ी कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। सिंपल सा क्वेश्चन, दरियानाथ की बावड़ी जैसलमेर में। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पे। चंपा बावड़ी कहां पर है यह बताइए आप। तो चंपा बावड़ी है सिरोही के अंदर। चंपा बावड़ी कौन सी है? सिरोही में। इसके अलावा दूध बावड़ी जो माउंट आबू में, वो भी कहां पर है? सिरोही के अंदर है दोस्तों। अगली हम देखते हैं तो आती है आलूदा की बावड़ी। आलूदा की बावड़ी कहां पर है? दौसा के अंदर। आलूदा की बावड़ी कहां पर है मित्रों? दौसा के अंदर है आलूदा की बावड़ी। और सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता भी होना चाहिए, आलूदा की बावड़ी दौसा के अंदर है दोस्तों। इसके अलावा जाजम रामपुरा की बावड़ी भी कहां पर है? दौसा के अंदर। इसके अलावा राजा रसालू की बावड़ी भी, राजा रसोल्ला की बावड़ी भी दौसा में। आलू कुबानिया या इसको आलूदा की बावड़ी भी कहते हैं। तापी की बावड़ी जोधपुर में। यह है सिंपल सा क्वेश्चन, तापी की बावड़ी जोधपुर के अंदर है। इसके अलावा मैंने पन्नाराम की बावड़ी जोधपुर बता दिया आपको, तापी की बावड़ी जोधपुर में हो गई। चलिए एक और लिख लीजिए, तुंवर जी की बावड़ी। तुंवर जी की बावड़ी भी कहां पर है? जोधपुर में। तुंवर जी की बावड़ी कहां पर है? जोधपुर के अंदर है तुंवर जी की बावड़ी। सिंपल सा है। इसके अलावा मैंने एक बताई थी आपको, एक चट्टान बावड़ी कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। तो ये जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए खांडा बावड़ी कहां पर है? ये भी आपकी खांडा बावड़ी, ये भी कहां पर है मित्रों? ये भी आपके जोधपुर के अंदर है खांडा बावड़ी दोस्तों। चांद बावड़ी है, एक चांद बावड़ी कहां पर मिली थी हमें? एक चांद बावड़ी अब्बानेर दौसा में, एक चांद बावड़ी एक जोधपुर के अंदर है। अगले में चलिए मित्रों, आगे आती है हमारी लंबी बावड़ी। लंबी बावड़ी कहां पर है? धौलपुर के अंदर। लंबी बावड़ी
पन्ना शाही तालाब कहां पर था? धौलपुर में। अब देखिए लंबी बावड़ी आई है, इसके अलावा एक लंबी बावड़ी है, एक अन्य नाम, एक अन्य यहां पर है, वो है पाताल तोड़ बावड़ी, जिसी को लंबी बावड़ी कहते हैं, पाताल तोड़ बावड़ी दोस्तों। ये भी आपके कहां पर है? धौलपुर के अंदर। आ गया समझ में? यहां से बांडारेज की बावड़ी बांडारेज दौसा में है। बांडारेज की बावड़ी कहां पर है? बांडारेज दौसा के अंदर दोस्तों। नादर दूस की बावड़ी बूंदी में है। नादर दूस की बावड़ी, ये तो देखिए नादर दूस की बावड़ी है ना, एक बूंदी की अन्य बावड़ी का नाम जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है नाव कपूरिया बावड़ी। नाव कपूरिया बावड़ी, ये भी कहां पर है आपके? नाव कपूरिया बावड़ी, ये भी आपके बूंदी के अंदर है दोस्तों। क्योंकि इंपॉर्टेंट बावड़ी है वो मैं बता रहा हूं। दूधा बावड़ी कहां पर है? दूधा बावड़ी मैंने पहले बताया आपको, दूधा बावड़ी भी कहां पर है? आपके बूंदी के अंदर स्थित है दोस्तों। मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। मेड़तनी की बावड़ी कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है दोस्तों। मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू के अंदर, जिसका निर्माण बरात कंवर ने अपने पति शार्दुल सिंह की स्मृति में करवाया था। मेड़तनी की बावड़ी का निर्माण। बाई जी की बावड़ी है बनेड़ा भीलवाड़ा में। बाई जी की बावड़ी कहां पर है? बनेड़ा भीलवाड़ा के अंदर बाई जी की बावड़ी स्थित है दोस्तों। और एक है नाचना बावड़ी, जो कहां पर है? अजमेर में। अजमेर में नाचना बावड़ी कहां पर है? नाचना बावड़ी अजमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। तो ये थी हमारी बावड़ियां। राजस्थान की जो मुख्य बावड़ियां हैं वो मैंने सभी बावड़ियां, इंपॉर्टेंट बावड़ियां आपके सामने रख दी है। हिंदी ग्रंथ अकादमी, एनसीईआरटी, आरबीएसई के पैटर्न पर जो बावड़ियां दी गई है वो सभी बावड़ियां आपके सामने। अब एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी साथी, क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।